Hi, welcome to our YouTube channel Education Wire. Today we are going to have a lecture on civics for the standard 6. Let's start. Today we are going to start with the chapter number 2, diversity in society. We are going to have a lecture on these four important points. Diversity is our strength, the principle of secularism, contribution of society to our development, regulation of society. In our Indian society, there are many languages, religions, cultures, custom and traditions, right? हे क्या है? हे डाइवर्सिटी है. दिस मार्क्स ऑफ आवर रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर इंडिया. हम लोग ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते हैं, राइट? दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस सच एज मराठी, कन्नड़, तेलुगु, बंगाली, हिंदी, गुजराती, उर्दू. और इन सब लोग अपना फेस्टिवल इवेंट्स क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं इन अ डिफरेंट वेज, राइट? उन लोग का जो मोड ऑफ वर्शिप है, मतलब प्रे करना, गॉड, सब अलग अलग है. देयर मोड्स ऑफ वर्शिप आर ऑल्सो डिफरेंट, राइट? आवर कंट्री कंसिस्ट ऑफ रीजन्स विद डिफरेंट हिस्टोरिकल लेगेसी. मतलब हर एक अलग अलग रीजन की डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरिकल लेगेसी है, बराबर. वहीं पे अलग अलग डाइवर्सिटी है. उस डाइवर्सिटी को हम लोग क्या करते हैं? शेयर करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, राइट? एज ऑल दिस डिफरेंट कम्युनिटी इन आवर कंट्री हैव लिव्ड टूगेदर. सब लोग साथ में रह रहे हैं इतने सालों से, सब कम्युनिटीज़ फॉर मेनी मेनी ईयर्स, राइट? इससे क्या डेवलप हुआ है? फीलिंग ऑफ वननेस, ओके, अमॉन्ग देम. ये जो फीलिंग है वननेस का लीड्स टू यूनिटी इन द इंडियन सोसाइटी. किसी के साथ भी कुछ हुआ, हमारे समझो फैमिली मेम्बर ही नहीं, नेबर के साथ भी कुछ हुआ, तो हम लोग क्या सोचते हैं? वी ऑल्सो शेयर द इमोशनल बॉन्ड्स विद द नेबर ऑल्सो. तो ये जो फीलिंग है वननेस, ये क्या लीड करता है? इट लीड्स टू द यूनिटी इन द इंडियन सोसाइटी, राइट? डाइवर्सिटी इज़ आवर स्ट्रेंथ. हम लोग क्या है? हम लोग अलग अलग ग्रुप के साथ रहते हैं. इससे हम लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं? वी एक्सपीरियंस द को एग्जिस्टेंस, एक दूसरे का साथ रहना, ओके. को एग्जिस्टेंस से हमको क्या होता है? इट हेल्प्स टू इंक्रीज द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. लोगों के बीच में, लोगों के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, राइट? इट एक्वेंट अस मतलब फैमिलियर विथ ईच अदर्स ट्रेडिशन. हम लोग एक दूसरे के ट्रेडिशन के साथ क्या होते हैं? फैमिलियर होते हैं. अभी समझो हम लोग एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वहाँ पे अलग अलग रहेंगे. साउथ इंडियन रहेंगे, कोई नॉर्थ इंडियन रहेगा. हम लोग एक दूसरे को ट्रेडिशन जानेंगे, कस्टम जानेंगे, उनकी वे ऑफ लाइफ को जानेंगे, राइट? वी लर्न टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स वे ऑफ लाइफ, राइट? वी कैन इवन अडॉप्ट सर्टन ट्रेडिशंस एंड फ्रॉम द अदर्स. हम लोग दूसरे और के ट्रेडिशंस भी अडॉप्ट कर लेते कभी कभी, हमको पसंद आया तो, राइट? इससे क्या होता है? इट हेल्प्स टू इंक्रीज द फीलिंग ऑफ यूनिटी इन द सोसाइटी. ये जो सोशल यूनिटी है, ये हम लोग को बड़े बड़े प्रॉब्लम फेस करने में भी मदद करती है. जैसे कि कुछ समझो नेचुरल कैलामिटीज़ आया, कुछ सोशल कैलामिटीज़ आया, तो हम लोग एक दूसरे को मदद करते हैं. सब लोग साथ में मिलके इसको नेचुरल कैलामिटीज़ को फेस करते हैं, ओके. ये क्या है? हमारा स्ट्रेंथ है. डाइवर्सिटी इज़ आवर स्ट्रेंथ, राइट? Principle of secularism. Our Indian society consists of people, those who are following different religions. Our constitution has made important provision to ensure that all religious community should have the freedom to worship according to their faith, right? It helps to develop a feeling of mutual understanding, right? हमारा जो इंडिया है एक इम्पॉर्टेंट सेक्युलर नेशन है इस वर्ल्ड का. सेक्युलर मतलब क्या? नॉट कंसर्न विथ रिलीजन ऑफ द पीपल. हाँ, तुम कौन से भी जात हो, धर्म हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये क्या है? हमारा देश एक सेक्युलर नेशन है इस वर्ल्ड का. वी हैव अ ग्रेट लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी. लिंग्विस्टिक मीन्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस. रिलीजियस मीन्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन. ये क्या है? हमारे देश का डाइवर्सिटी है, ओके. इस डाइवर्सिटी को हमको क्या करना चाहिए? प्रिजर्व करना चाहिए इन अ साउंड एंड हेल्दी मैनर में, राइट? दैट्स वाई वी आर एक्सेप्टेड
द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म, राइट। इस सब पॉइंट को ध्यान से समझो। कौन सा भी रिलीजन, नो रिलीजन इज रिकॉग्नाइज एज अ रिलीजन ऑफ अ कंट्री, ओके। एवरी पर्सन हैज़ द फ्रीडम ऑफ वॉट, ऑफ वर्शिप एज पर देयर रिलीजन और द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। जो उनका चॉइस होगा उस हिसाब से उन लोग रिलीजन चूज़ कर सकते हैं, उनके रिलीजन के हिसाब से उन लोग वर्शिप भी कर सकते हैं। देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कि मेरा ये धर्म है उसका वो धर्म है, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। पीपल ऑफ ऑल रिलीजन आर ट्रीटेड इक्वली बाय द स्टेट। इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशंस, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, गवर्नमेंट जॉब्स आर मेड अवेलेबल टू ऑल। कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कि इसको है जॉब, इस धर्म के लोगों को वो जॉब में मिलेगा, इस फील्ड में मिलेगा, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। देयर आर नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। देयर आर स्पेशल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, किस चीज़ का, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। जो माइनर है, जो रिलीजियस पर्सन जो माइनर है, उन लोग का पॉपुलेशन कम है, they are free to protect and preserve their linguistic and cultural identities. They are also free to bring about the development of their own communities through what, through education. ऐसा कौन सा ग्रुप होगा जो माइनर है, जिनकी पॉपुलेशन कम है, तो उन लोग अपने कम्युनिटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं थ्रू व्हाट, थ्रू एजुकेशन, राइट। जो प्रिंसिपल है सेकुलरिज्म का, इसने हेल्प किया है फॉर व्हाट, टू मेंटेन रिलीजियस हार्मोनी इन द इंडियन सोसाइटी, राइट। द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी टू आवर डेवलपमेंट। व्हाट डू वी लर्न बाय लिविंग इन अ सोसाइटी। हम सोसाइटी में रहकर क्या सीखते हैं। व्हाट वैल्यूज़ क्वालिटी डू वी इम्बाइब, हम लोग उसमें से क्या सीखते हैं। टू एब्जॉर्ब समथिंग मतलब इम्बाइब, ओके। Let us see how society helps to develop our personality. Okay, first point, all society based on mutual cooperation. मतलब जो भी सोसाइटीज़ होती है वो म्यूचुअल कॉपरेशन के ऊपर बेस्ड होती है बिटवीन इंडिविजुअल एंड द कम्युनिटीज़, ओके। जो सोसाइटी का एग्जिस्टेंस होता है वो किस पे डिपेंड होता है, इट डिपेंड्स ऑन द कॉपरेशन ऑफ द इंडिविजुअल्स। मतलब हर एक दूसरे को कॉपरेट करना चाहिए, तभी एक सोसाइटी ग्रो कर पाएगी। कॉपरेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है ऑफ शेयरिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम एंड रिमूविंग द डिफ़िकल्टीज इन सर्टन इश्यूज। हम कुछ भी इशू होगा तो एक दूसरे की हेल्प करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, उस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करना चाहिए, राइट। एक समझो एक फैमिली होगी, वो साथ में कभी रह पाएंगी जब भी एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे को एटीट्यूड नहीं दिखाएंगे, ईगो नहीं रखेंगे, तो उन लोग एक दूसरे के साथ रह पाएंगे, राइट। द सेम इज़ ट्रू विद द सोसाइटी ऑल्सो। लैक ऑफ कोऑपरेशन हैम्पर्स आवर प्रोग्रेस। जो डे टू डे लाइफ होती है सोसाइटी में की, वो क्या होगी, ठीक तरह से नहीं चल पाएगी। कोऑपरेशन क्या करता है, इट मेक्स इंटरडिपेंडेंस इन सोसाइटी हेल्दियर, अलाउज इंक्लूजन ऑफ एवरीबडी इन द सोसाइटी। बराबर है, एक दूसरे का इंक्लूजन होना ज़रूरी है ना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन एंड मूविंग अहेड, टेकिंग अलॉन्ग ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हम लोग क्या करते हैं, सोसाइटी में रह के एक दूसरे का कॉपरेशन करते हैं, एक दूसरे की पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं और उस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करते हैं, राइट। इसलिए हमारा कॉपरेशन एक दूसरे का होना ज़रूरी है, हमको एक साथ ग्रो होना होगा तो, राइट। टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। जैसा कॉपरेशन एक सोसाइटी में इम्पॉर्टेंट है, वैसा ही टॉलरेंट और अंडरस्टैंडेबल पर्सन होना भी एक सोसाइटी में वैसे उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ओके। हमारे कैसा एक इशू के ऊपर, एक कौन सा भी चीज़ के ऊपर हमारा क्या हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, फिर उससे से डिस्प्यूट हो सकता है, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स रह सकता है। समझो डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट्स किसी एक एग्रीमेंट के ऊपर आ गया तो हम लोग ने क्या करना चाहिए, हम लोगों ने एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू अच्छी तरीके से सुनने चाहिए, हर एक दूसरे का ओपिनियन आइडिया हम लोग ने सुनना चाहिए।
ना कि हम लोगों ने प्रीजुडाइज होना चाहिए। मतलब प्रीजुडाइज मतलब क्या, पहले से ही डिसाइड करके नहीं, वो उसका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू गलत होगा, ऐसा प्रीजुडाइज नहीं रखना चाहिए एक दूसरे के बारे में। मिसकंसेप्शन मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखना चाहिए। ओके, इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। इट इज़ इन नो बडीज़ इंटरेस्ट टू कीप अ कॉन्फ्लिक्ट गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब किसी के इंटरेस्ट में नहीं रहता है कि एक झगड़ा हम लोग लंबे समय तक वैसे ही चलाते रहे। हम लोग ने क्या करना चाहिए, हम लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहिए थ्रू कॉम्प्रोमाइज़ एंड अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे को समझना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट कैन एंड कभी ए पीपल कैन मेक एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड शो ए स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस। ओके, तो टॉलरेंस भी इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, एक दूसरे को हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना भी इम्पॉर्टेंट है कि नहीं। ओके, एक अंडरस्टैंडेबल एटीट्यूड रखेंगे तो क्या होगा, इट लीड्स टू अ न्यू लर्निंग। हम लोग नए नए चीज़ें क्या होगा, सीखने को मिलेंगी। वी एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़, इससे हमको मदद होगा। इट विल हेल्प टू फर्दर एनरिच आवर सोशल लाइफ, इससे हमारी सोशल लाइफ क्या होगी, बढ़ती जाएगी। नई आइडियाज़, नए ओपिनियंस, नए व्यूज़ हमको क्या होगा, मिलते जाएगा। ओके, इससे क्या होगा, हमारा ग्रोथ होते जाएगा। ओके, इससे हम लोग क्या बनेंगे, मोर टॉलरेंट बनेंगे। सोसाइटी क्या प्रोवाइड करता है, हमको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है नए नए चीज़ें सीखने के लिए। दिस सिंपल मेथड ऑफ मेंटेनिंग वेलबींग एंड पीस इन द सोसाइटी, इससे क्या होगा, हमारे सोसाइटी में शांतता बनी रहेगी। ओके, एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म डिफरेंट रोल। हमारे सोसाइटी में हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अलग अलग रोल्स प्ले करने को। राइट, हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, हमको एक ड्यूटी दी जाती है टू परफॉर्म रोल्स। ओके, और एक सब कैसा होता है, वो सब वेल डिफाइन होता है। फॉर एग्जांपल आपके स्कूल का एग्जांपल ले लो। आपके स्कूल में कैसे प्रिंसिपल मैम होती है, उनका एक रोल होता है। कोऑर्डिनेटर मैम होगी तो उनका भी एक रोल होगा। टीचर्स लोगों का रोल है टू टीच द स्टूडेंट्स। वॉचमैन अंकल का भी रोल होगा। हर एक वेल डिफाइंड रोल होता है, ड्यूटीज़ होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उन लोग वो परफॉर्म करते होते हैं। ओके, वाइल प्लेइंग दिस रोल एट होम एंड आउटसाइड, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बॉन्ड बनाते हैं लोगों के साथ। ओके, हाउएवर चेंजेस में ऑकर इन द पार्ट्स वी प्ले, मतलब हर एक रोल में अलग अलग पार्ट्स हमको प्ले करना पड़ता है। राइट, अभी इस इमेज के थ्रू आप लोग एक एग्जाम्पल देखिए। आप लोग खुद कितने रोल प्ले कर रहे हो। आप लोग स्कूल में स्टूडेंट्स हो, आप लोग आपके मम्मी पापा के बेटे बेटियां हो, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन लोग के आप ग्रैंड सन्स ग्रैंड डॉटर्स हो। आप लोग आपके ग्रुप में फ्रेंड्स के साथ उनके एक फ्रेंड सर्कल के एक मेंबर भी हो सकते हो। एक कोई तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, कोई आप में से ही एक कोई स्पोर्ट्स पर्सन भी हो सकता है जो कि स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करता हो, किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करता हो, किसी एनजीओ के साथ जुड़ा हो जो कि क्लीनिनेस के, मतलब जो क्लीनिनेस का जो एनजीओ होता है उससे भी जुड़ा हुआ हो सकता है। कई तो मेंबर्स ऑफ फ्रेंड्स जो होते हैं उनके एक चिल्ड्रंस के सोसाइटी में, उसका भी आप पार्ट बन सकते हो या हो सकते हो। राइट, कितने रोल प्ले कर रहे हो आप देखिए। यदि आप नहीं कर रहे हो तो अब देखिए रोल प्ले करके। रेगुलेशंस ऑफ सोसाइटी, हमारी सोसाइटी अच्छी तरीके से फंक्शन करने के लिए कुछ रूल्स रिक्वायर्ड है। ओके, मगर एशियन टाइम्स में क्या होता था, जो सोसाइटी थी वो मोस्टली कैसे रेगुलेट होती थी, इट वाज रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ट्रेडिशंस। मगर अभी खाली ट्रेडिशन के बेसिस पर मॉडर्न टाइम्स में वो चलेगी क्या सोसाइटी, नहीं। मॉडर्न टाइम्स में ट्रेडिशन के साथ कुछ लॉज भी रिक्वायर्ड है। राइट, लॉज इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशन एंड कस्टम, लॉज है अलग होते हैं। द रेगुलेशन ऑफ सोसाइटी थ्रू लॉज एंड ट्रेडिशन इज़ कैरिड आउट बाय डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। जो लॉज और ट्रेडिशंस होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशन के थ्रू कैरिड आउट होते हैं। राइट, इसमें गवर्नमेंट बॉडीज़ भी इन्वॉल्व होती है एट लोकल लेवल, उनका भी एक रोल होता है। ओके, और उनका जो रोल होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है इन द प्रोसेस ऑफ रेगुलेशन ऑफ सोसाइटीज़। राइट, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर।
अगर आपको कुछ भी डाउट होगा या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करके नीचे बताइए। ओके, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और जाते जाते इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।